और इस वक्त एक अहम खबर बिहार चुनाव से जुड़ी हुई। रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने अब से कुछ देर पहले 12 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। लेकिन अहम बात यह है कि इन 12 में 3 उम्मीदवार रामविलास पासवान के रिश्तेदार हैं। अलौली से पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस को टिकट दिया गया है। कल्याणपुर से पासवान के भतीजे प्रिंस राज को टिकट दिया गया है। प्रिंस राज के पिता रामचंद्र पासवान भी सांसद हैं। सोनबरसा से पासवान के रिश्तेदार सरिता पासवान को टिकट दिया गया है। तो पहली सूची एलजेपी की जारी कर दी गई है। एलजेपी के जो 12 उम्मीदवार हैं उनके नामों का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन इसमें जो अहम चीज निकल कर आ रही है सामने वो ये कि इसमें से 3 रिश्तेदार बताए जा रहे हैं रामविलास पासवान के। पहले ही आरोप लगते रहे हैं रामविलास पासवान की इस पार्टी पर कि पिता पुत्र की ये पार्टी है और कई जो कार्यकर्ता हैं इससे खासे नाराज भी हैं। वो ये भी कहते हैं कि संवाद नहीं होता है। पार्टी के जो लीडर्स हैं उन पर ये इल्जाम लगाया जाता है कि संवाद नहीं होता है, पिता पुत्र की ये पार्टी है। और अब ये सूची भी बहुत कुछ इशारा कर रही है। 12 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, जिसमें से 3 नाम अहम है क्योंकि वो रामविलास पासवान के रिश्तेदार हैं। अलौली से पासवान के भाई यानी कि पशुपति कुमार पारस को टिकट दिया गया है। कल्याणपुर से पासवान के भतीजे प्रिंस राज को टिकट दिया गया है। प्रिंस राज के पिता रामचंद्र पासवान भी सांसद ही हैं। सोनबरसा से पासवान के रिश्तेदार सरिता पासवान को ये टिकट दिया गया है। तो ये यहाँ पर देखना काफी अहम हो जाता है। इस सूची में ये जो 3 नाम सामने आए हैं, तो कैसे आखिर अब उसके बाद जो एक असंतोष पैदा होगा पार्टी में, क्योंकि वो पहले से ही आरोप लगते रहे हैं कि पिता पुत्र की ये पार्टी है, बाकियों को तवज्जो नहीं दी जाती। जो जमीनी नेता हैं जो उनसे पूछा भी नहीं जाता है कि आखिर आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हाल है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। चुनाव सिर पर है लेकिन किसी तरह का कोई संवाद उनसे नहीं साधा जाता है। और अब ये जिस तरह से लिस्ट आई है उससे पार्टी के भीतर और असंतोष होना लाजमी है। तो ये इस वक्त की अहम खबर जो हम आपको दिखा रहे हैं। पासवान ने 3 रिश्तेदारों को टिकट दिए हैं, जिसमें से उनके भतीजे भी शामिल हैं। और सरिता पासवान को टिकट दिया गया है सोनबरसा से, जो कि पासवान की रिश्तेदार ही हैं। इस खबर पर और विस्तार से बातचीत के लिए हमारे सहयोगी एहतिशाम खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एहतिशाम, एक बार फिर से वही भाई भतीजावाद, पहले से ही इस पार्टी पर यह आरोप लगता रहा है कि पिता पुत्र की पार्टी, और अब इसे क्या समझे? देखिए बिल्कुल, और जो कार्यकर्ता हैं वो सबसे ज़्यादा वो निराश होते हैं इस चीज़ को लेकर। और हालांकि ये हर पार्टी में है, लेकिन यहाँ जब मैं आज सुबह से हूँ एलजेपी के कार्यालय में, और जो रामविलास पासवान का घर है और उनके भाई रामचंद्र पासवान जो कि उनके भाई भी हैं और एमपी भी हैं, उनके घर में ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। तो सारे रिश्तेदार ही पार्टी में पकड़ है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और आज सुबह जब मैं यहाँ था तो यहाँ भी कई ऐसे कार्यकर्ता मिले जिनका ये कहना था कि कोई 2005 से, कोई 2000 से इस पार्टी से जुड़ा हुआ है, लेकिन टिकट के लिए उन्हें इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। और कई ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि अगर टिकट नहीं मिला तो वो किसी निर्दलीय तरीके से, निर्दलीय के उम्मीदवार के हैसियत से चुनाव लड़ेंगे। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम पूरे पॉलिटिक्स में, और खासतौर से जो इस तरह की क्षेत्रीय पार्टियां हैं एलजेपी, जिसमें एक नाम एलजेपी का भी है, तो उसमें इस तरह की चीजें होती हैं जहां पे झंडा उठाने के लिए कार्यकर्ता तो होते हैं, लेकिन जब टिकट का बंटवारा होता है तो उसमें रिश्तेदारी सबसे अहम पहलू होती है जिसके बुनियाद पर टिकट मिलता है। जो कि हम देख सकते हैं सिर्फ 12 नाम अनाउंस हुए हैं, जबकि 29 सीटों पर सहमति बन चुकी है। उसके बावजूद सिर्फ 12 नाम अनाउंस हुए हैं, जिसमें से 3 उनके अपने रिश्तेदार हैं। बिल्कुल, लेकिन अब एहतिशाम, जो असंतोष पहले से ही है और ज्यादा बढ़ेगा, तो फिर ये जो सिरफुटअव्वल है इससे कैसे निपटा जाएगा, कैसे उनको शांत कराया जाएगा? ये एक बड़ा चैलेंज होता है इन राजनीतिक दलों के पास, लेकिन कोई विकल्प जनता के पास या जो कार्यकर्ता हैं उनके पास नहीं होता, क्योंकि एक बार जिनको थोप दिया जाता है कि उनको टिकट मिल गई, तो जनता के पास भी विकल्प कम हो जाता है, और जो कार्यकर्ता हैं उनके पास भी विकल्प कम होता है कि इतने सालों से पार्टी से जुड़े हैं, लास्ट में वो निराश होकर चले जाते हैं। तो ये एक बड़ी दिक्कत है। और आज एक 13वां नाम भी डिसाइड हो चुका था कि, लेकिन लास्ट मिनट में उस नाम को भी काटा गया। तो इस तरह की चीज़ें जब चुनाव
चुनाव से पहले देखने को मिलती हैं, जो कि अभी हमें एलजेपी में नजर आ रहा है। हिमानी, बिल्कुल, एलजेपी में फिर से एक बार भाई भतीजावाद नजर आ रहा है। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, एक बार फिर से हम उनको इस खबर से रूबरू करवा दें। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सिर्फ 12 उम्मीदवार जिनके नाम अभी अनाउंस किए गए हैं और इसमें से 3 जो हैं वो रामविलास पासवान के रिश्तेदार हैं। अलौली से पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस को टिकट दिया गया है। कल्याणपुर से बात करें तो पासवान के भतीजे यानी कि प्रिंस राज को टिकट दिया गया है। और आपको बता दें कि प्रिंस राज के पिता यानी कि रामचंद्र पासवान भी सांसद ही हैं। सोनबरसा से पासवान के रिश्तेदार सरिता पासवान को टिकट दिया गया है। हालांकि एहतशाम अगर देखें तो ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या ये जिनका वहां पर अपना एक इम्पोर्टेंस है, वो ये जानते हैं कि जो मेन है वो जातीय आधार के आधार पर ही उनको ये जो टिकट्स है वो दिया गया है। इसलिए अपनी अपनी कहीं ना कहीं जुगत बढ़ाने की ये कोशिश है। और सबसे ज्यादा अगर हम इस गठबंधन में सीट्स देखें तो पासवान को ही दी गई है बाकी दोनों के मुकाबले। देखिए, अभी थोड़ा ये जल्दबाजी होगी क्योंकि सिर्फ 12 नाम अनाउंस हुए हैं और 40 सीटें हैं इनके पास, तो अभी और नाम आने बाकी हैं। 2-3 दिनों में ये कह रहे हैं कि हम दूसरी सूची भी जारी करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इस लिस्ट में अगर आप देखें तो एक अल्पसंख्यक का भी नाम है और आगे जो लिस्ट आएंगे तो फिर ये देखना होगा कि पार्टी किस तरह से दूसरे जो समुदाय हैं उनके साथ क्या जस्टिस कर पाती है और जो रिप्रेजेंटेशन की बात होती है वो किस आधार पर होती है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि टिकट के बंटवारे में जातिवाद भी एक बड़ा अहम पहलू होता है। और खासतौर पे बिहार चुनाव की हम बात करें तो भले हम आइडियल पोजीशन लेकर हर पार्टियां ये कहती है कि हम सबके लिए हैं और जो उनकी पार्टी है वो सभी समुदाय के लिए काम करती है, लेकिन जब टिकट बंटवारा होता है उसी में नजर आ जाता है कि पहले परिवार और फिर जातिवाद। बिल्कुल एहतशाम, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे राजनीतिक संपादक अमिताभ सिन्हा भी जुड़ चुके हैं। अमिताभ, किस तरह से आप इसको देखते हैं पूरे घटनाक्रम को? मैं यही एहतशाम से यहाँ पर बात कर रही थी कि पहले से ही आरोप ये लगते रहे और अब तो और ज्यादा इसको आप कह सकते हैं कि तूल मिलेगा इस चीज को। पिता पुत्र की पार्टी तो पहले ही कहलाती थी। देखिए, खासकर ये कोई नया आरोप नहीं है। ये पूरी रामविलास पासवान की अगर पार्टी ही बनी है तो उसका आधार ही है कि परिवारवाद। अगर उनके बेटे पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनके भाई रामचंद्र पासवान उनके पार्टी के सांसद हैं, अगर आप देखें तो उनके भाई पशुपति पारस बिहार में पार्टी के नेता हैं, जिनको याद होगा जब उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए काफ़ी जोरदार पहल की गई थी, बिहार में भी उनको काफ़ी प्रोमिनेंस मिला है जब तक लालू के साथ रामविलास पासवान थे। तो जाहिर तौर पर पार्टी के अंदर परिवार को तवज्जो दी जा रही है। हालांकि ये पूरी तरह से इससे इनकार नहीं किया जा सकता, पूरी तरह से पासवान की पार्टी है, पासवान का परिवार है, तो इसमें अगर थोड़ी भाई भतीजावाद होगा तो किसी को चिंता नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक चीज तो साफ है कि इसकी भरपाई कैसे होगी, क्योंकि आपको याद होगा सूरजभान सिंह नाराज हैं, पार्टी की सांसद वीना सिंह नाराज हैं, पार्टी को अपने वोट्स भी ट्रांसफर करवाने हैं, पासवान और जीतन राम मांझी में तनाव है। तो इस तनावों के बीच एनडीए को जीत की तरफ ले जाना है। ऐसे में भाई भतीजावाद का अगर आरोप लग रहा है, अगर उनको टिकट मिल रहा है तो पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। बीजेपी को भी सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, यही मैं कह रही हूँ, क्योंकि इस तरह के झटके, हालांकि उन्होंने पहले ही चिराग पासवान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, तो ये झटके तो लगते ही रहेंगे। लेकिन अब ये जो असंतोष पैदा होगा तो फिर अमिताभ उससे निपटा कैसे जाएगा? क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं गठबंधन को भी एक डैमेज पहुंचाएगा। देखिए, जहां तक टिकटों का बंटवारा है, 40 सीटों पर रामविलास पासवान रखना, अगर 5, 7, 8 सीटें अगर रिश्तेदारों को मिल जाती हैं तो इसमें कोई खास परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर नेता, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे दूसरी पार्टी जेडीयू का हो, हर कोई अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को टिकट दिलवाने में व्यस्त है। हालांकि लोक जनशक्ति पार्टी पूरी पासवान की पार्टी है, इसलिए पासवान का एकाधिकार है। बाकी पार्टियों में कम से कम चर्चा हो रही है, बड़े नेता अलग हैं, उनके बच्चे हो ना हो, लेकिन एक चीज, बाकी पार्टियों से रामविलास पासवान की पार्टी की स्थिति बिल्कुल भिन्न है। रामविलास पासवान पार्टी पार्लियामेंट्री बॉड ही अगर देख लें, जो उसकी सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था है लोक जनशक्ति पार्टी की, वो पूरी तरह से रामविलास पासवान की पार्टी ही पूरा का परिवार ही डोमिनेट करता है, पूरे वही परिवार के लोग हैं। लेकिन उस परिवारवाद को आगे बढ़ाना है, क्योंकि उन्हीं के नाम पर पार्टी को आगे बढ़नी है। लेकिन मुश्किल तब आएगी जब इनको चुनाव में उतरेंगे, अगर ये असंतोष बढ़ता है, क्योंकि मुंगेर से सांसद वीना देवी वो नाराज है। अगर आप देखें वैशाली से सांसद रामा सिंह, उन्होंने सारे पदों से इस्तीफा दे दिया। मैं माफी के साथ आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। इस वक्त जेडीयू की ओर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं वशिष्ठ नारायण सिंह जी। सर, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो पहले से जानकारी बिहार के लोगों को है और राजनीतिक लोग तो राजनीति को देखते हैं, चिंतन करते हैं, उनको भी मालूम है कि रामविलास जी की पार्टी की बुनियाद पूरी उनके परिवार पर टिकी हुई। अब देखिए, 6 सीट
लोकसभा का उनके पास है। उसमें एक रामविलास जी स्वयं हैं, चिराग पासवान जी भी हैं, बिल्कुल, और रामचंद्र पासवान जी भी जी। अब 6 में आधा परिवार हो गया, आधा घर हो गया। जी, लेकिन सर ये तो सभी पार्टी में होता है, क्या नई बात कर दी पासवान जी ने? हाँ, तो इसलिए ये मत सोचिए। और देखिए, रामविलास जी अध्यक्ष हैं जी, पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष कौन है आप ही बताइए ना? चिराग पासवान जी जी। और बिहार प्रदेश के अध्यक्ष कौन है? पारस जी। तो देख लीजिए, पार्टी हो चाहे टिकट हो, वहां परिवार को ही देख करके, जो परिवार जब संपूर्ण रूप से परिवार को, रिश्तेदार को, सबको मिल जाता है तो दूसरे का ख्याल रखा जाता है। तो इसलिए देखिए, राजनीति में जो लोग उनके साथ जाते हैं समय समय पर छोड़ भी देते हैं। तो वो छोड़ने वाले लोग क्या आपसे संपर्क साध रहे हैं? देखिए, अब हम संपर्क हम लोग साधते नहीं हैं जी। हम लोग काहे के लिए संपर्क साधेंगे? नहीं, लेकिन वो लोग तो आपसे संपर्क साधेंगे ना, जो बागी हो जाएंगे, जो असंतोष। पहले जो बागी होंगे जी, उनको देखा जाएगा ना। बागी तो स्वाभाविक है उनके यहाँ होना जी। अब 2 MP का आपने स्टेटमेंट देख लिया, अब कुछ लोगों का और जाएगा। अब जो उनके पार्टी के जिला स्तर के लोग हैं, उन लोगों की प्रतिक्रिया की इंतजार करें। देखिए, सबसे बड़ी बात है एनडीए में जो पार्टियां शामिल हैं, वो आप देखिएगा कि कोई पूरब, कोई पश्चिम, कोई दक्षिण, इस तरह के देखने वाले लोग। अब देखिए, रामविलास जी ने और मांझी जी ने एक दूसरे के ऊपर किस ढंग का कहा। लेकिन सर यही तो आपके महागठबंधन में भी हुआ था, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुपति ने कुनबा जोड़ा। तो ये तो दिखाई दे रही है, यही तो गठबंधन। इसमें फर्क है जरा सा ना। अच्छा, बताइए। आइडियोलॉजिकल पास्ट देखने का कोशिश करिए। रामविलास जी का पास्ट रहा है समाजवादियों के साथ राजनीति करने की जी। अब एक बैक बाऊ टर्न हुआ है। अब बाबू टर्न हुआ है, इधर मांझी जी हम लोगों के यहाँ से चले गए। चलिए, ठीक बात, ठीक जी। चलिए, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। वशिष्ठ नारायण सिंह जी, जो यहाँ पर एक बार फिर से लोक जनशक्ति पार्टी पर भाई भतीजावाद का आरोप यहाँ पर लगाते हुए, इसी पर और विस्तार से हमारे साथ बात करने के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मृत्युंजय कुमार झा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, मैं आपसे यहाँ पर यह समझना चाहूंगी कि जो असंतोष है, क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं जो वो ये कह रहे हैं कि हम इतने टाइम से, इतने सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये लोग जमीनी हकीकत जानते भी नहीं हैं, हमसे संवाद भी नहीं होता है, एक शिकायत है, एक असंतोष है, कैसे इससे निपटा जाएगा? देखिए, ये हमेशा होता है जब किसी एक पार्टी का पूरा वजूद एक व्यक्ति विशेष के इर्द गिर्द घूमता है। पार्टी में किसी भी तरह की कोई आंतरिक डेमोक्रेसी नहीं होती है, और खास करके रामविलास पासवान तो इस चीज़ के लिए, और उनकी पार्टी तो इस चीज़ के लिए हमेशा से जानी जाती रही है। अगर आप देखें, पिछले लोकसभा के इलेक्शन में भी उनके भाई, उनके बेटे, उनको टिकट मिला था और वो लोग जीत गए थे। और अभी भी जिस तरीके से उन्होंने जोड़ा, अगर आपको याद हो, जिस तरह से वीना सिंह ने आज एक बार चौंका दिया, जिस तरह से उन्होंने धमकी दी कि वो पार्टी में सारे पद छोड़ देंगे क्योंकि उनके किसी रिश्तेदार को टिकट नहीं मिल रहा था। यही वही वीना सिंह हैं जिनके पति सूरजभान सिंह यहाँ के बाहुबली माने जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की पार्टी में ये चीज़ें अगर हो रही हैं तो ये इस पर किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जहाँ पर जाति का सवाल है, जहाँ पर भाई भतीजावाद का सवाल है, रिश्तेदारों की बात आ रही है, तो ये इसमें कोई नई बात यहाँ पर चौंकाने वाली नहीं है। बिल्कुल मृत्युंजय, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे 2 और सहयोगी भी यहाँ पर बने हुए हैं। अमिताभ, वही चीज़ जो हम इससे पहले भी बात कर रहे थे, और मृत्युंजय से भी मैं यहीं पर यही चीज़ कह रही थी कि ये ठीक है, नई बात नहीं है, लेकिन होगा क्या? आखिर ये पार्टियां भी यहाँ पर जानती हैं कहीं ना कहीं कि हमें लिया ही इसलिए गया है क्योंकि जाति एक जो आधार है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए है कि सारी जुगत भिड़ाई जा रही है।
देखिए बिल्कुल, रामविलास पासवान अगर बीजेपी के साथ है तो बीजेपी के पास अपने वोट बैंक है और पासवान के 4% वोट बैंक जो भी बिहार में है वो बीजेपी के साथ मिले हैं। अगर जीतन राम मांझी को बीजेपी ने मिलाया है तो जीतन राम मांझी की अपनी पार्टी कहां से आती है? वो तमाम विधायक वैसे हैं जो नीतीश कुमार से नाराज होकर उनके साथ जुड़े हैं। तो जाहिर तौर पर ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस बोलते हैं, अगर अपनी सुविधाओं के हिसाब से पार्टी बदलना, और खासकर चुनावी मौसम में भाई भतीजावाद और पार्टी बदलने की बड़ी प्रथा प्रचलित है पूरे देश में, हर चुनाव में ऐसा होता है। लेकिन भाई भतीजावाद होने से जो मौजूदा विधायक हैं या उस इलाके के जो नेता हैं, अगर उन्होंने भीतरघात किया तो पार्टी के प्रोस्पेक्ट्स को, पार्टी की उम्मीदों पर मुश्किलें जरूर फिरती नजर आती हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जीत का अंतर बहुत कम होता है। मानिए अगर विधानसभा चुनाव में अगर भाई भतीजावाद का आरोप लगाते हैं, उस इलाके के मजबूत नेता अगर चुनाव में खड़े होते हैं या भीतरघात करते हैं तो पार्टी को भी नुकसान होगा, गठबंधन को भी होगा। तो जाहिर तौर पर एक अभी सिर्फ 12 सीटें का ऐलान किया है, 40 सीटों पर रामविलास पासवान को लड़ना है, तो कम से कम पार्टी के नेता और कार्यकर्ता और बीजेपी भी यही उम्मीद रखेगी कि कम से कम आगे जो सीटें बटे उसमें परिवारवाद या भाई भतीजावाद ना हो, क्योंकि ऐसे आरोप लगने से पार्टी को भी नुकसान होगा और गठबंधन को भी।